अगर किसी से पूछा जाए कौन है सबसे ताकतवर देवता, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे इंद्र, स्वर्ग का राजा, वज्रधारी, बादलों और बिजली का देवता। लेकिन जब हम पौराणिक कहानियाँ पढ़ते हैं तो वही इंद्र कई बार वासना में डूबे, डर से कांपते और अहंकार से चूर दिखाई देते हैं। तो सवाल उठता है, ऐसे दोषों से भरे हुए इंद्र को आखिर देवता क्यों कहा गया? तो सबसे पहले समझते हैं देवता का मतलब क्या होता है। देवता का अर्थ है जो प्रकाश देता है, जो प्रकृति की किसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि अग्निदेव, वायुदेव। वैसे ही इंद्र बिजली, वर्षा और सत्ता की शक्ति। तो प्रकृति शक्तिशाली होती है, पर क्या वो नैतिक होती है? जैसे बिजली से पंखा भी चलता है और करंट भी लगता है, उसी तरह इंद्र एक प्राकृतिक सत्ता के प्रतीक है, न कि पूर्णतः नैतिक देवता। इंद्र के पास शक्ति है, वज्र, सेनाएं, ऐश्वर्य, लेकिन उनके भीतर है काम, क्रोध और अहंकार। जैसे अहिल्या प्रसंग, तपस्वियों की तपस्या भंग करना, ऋषियों से अगर उनसे वो तपस्या और यश पाने लगे तो उनसे क्रोध करना, बार बार खुद को श्रेष्ठ साबित करना। तो फिर वे देवता कैसे? क्योंकि वे हमारी चेतना का एक स्तर है। तो इंद्र जो है वो हमारी एक चेतना का स्तर है। जब कोई मनुष्य बहुत ताकतवर हो जाता है, जैसे कि पद मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, सत्ता मिलती है, तो उनके भीतर इंद्र की चेतना जाग जाती है। तो इंद्र जैसा स्वभाव उनका हो जाता है जब उनको पैसा, पद या सत्ता मिलती है। तो वो सुख चाहता है, पर डरता है कि कोई उसकी जगह ना ले ले और अपनी शक्ति का गलत प्रयोग कर सकता है। यानी इंद्र हमारे मानसिक स्थिति का एक प्रतीक है, जहाँ शक्ति है पर आत्मबोध नहीं है। तो भारतीय दर्शन में मानव चेतना के 5 स्तर बताए गए हैं, जैसे कि अन्नमय कोश जो कि शरीर और भोजन है, प्राणमय कोश जो कि ऊर्जा, जीवन शक्ति, मनोमय कोश इच्छाएं और भावनाएं, विज्ञानमय कोश जो कि विवेक और बुद्धि, और आनंदमय कोश यानी कि आत्मा का अनुभव। इंद्र जो है वो मनोमय और प्राणमय कोश के बीच आते हैं। तो वो क्रियाशील है पर शांत नहीं, वो शक्तिशाली है पर स्थिर नहीं, वो प्रभावशाली है पर भीतर से डरते हैं। इसलिए इंद्र देवता तो है पर ब्रह्म नहीं। वे शक्ति के द्वार पर खड़े हैं पर ज्ञान के द्वार पर नहीं। तो कुछ प्रसंग हैं जिसमें हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि अहिल्या प्रसंग। इंद्र ने जो है ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या को छल से प्राप्त किया और फलस्वरूप उन्हें श्राप मिला और अपमान भी सहना पड़ा। तो उस टाइम वासना में डूबा हुआ मन कैसे आत्मसम्मान खो बैठता है, इसका ये प्रतीक है। तो इंद्र हमें सिखाते हैं कि शक्ति, पद, ऐश्वर्य ये बुरे नहीं हैं, पर जब ज्ञान नहीं होता तो ये सब विनाश हो सकता है। तो इंद्र की कथाएं हमें चेतावनी देती है कि ताकतवर होना काफ़ी नहीं है, ताकत के साथ संयम, विवेक और आत्मचिंतन जरूरी है। इसलिए इंद्र पूजे तो जाते हैं पर आदर्श नहीं माने जाते। तो अगली बार जब आप इंद्र की कहानी पढ़ें तो उन्हें केवल आकाश में रहने वाला राजा की तरह मत देखिए, उन्हें देखिए अपने अंदर जो भीतर जो मन है उसकी तरह, जो ताकतवर है पर डरता है, जो अधिकार चाहता है पर ज्ञान से दूर है, जो अपने से ऊपर उठते हुए को रोकना चाहता है। पर याद रखिए, हम इंद्र तक सीमित नहीं हैं। हमारी चेतना इंद्र से ऊपर उठकर ब्रह्म तक जा सकती है, जहाँ ना कोई डर है, न वासना, न अहंकार, केवल शांति। तो इंद्र जो है हमारी मन का जो एक मन की स्थिति है,
तो वो मन की स्थिति को हमें वहाँ से उठाकर हमें ब्रह्म तक ले जाना है, जहाँ न कोई डर है, न वासना, न अहंकार, केवल शांति। धन्यवाद।